नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी लवर पर। आप देख रहे हैं 10 बड़ी खबरें सीधे उत्तर प्रदेश से। पहली खबर, हर विधानसभा में मिनी स्टेडियम और हर मंडल में बनेगा स्पोर्ट्स कॉलेज। पुलिकाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि हर विधानसभा क्षेत्र में एक मिनी स्पोर्ट्स स्टेडियम और हर मंडल में एक आधुनिक स्पोर्ट्स कॉलेज बनाने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। इन स्पोर्ट्स कॉलेजों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाए और इन्हें स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से जोड़ा जाए ताकि खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं मिल सकें। खेल, युवा कल्याण और प्रांतीय रक्षक दल (पीआरडी) विभाग की समीक्षा बैठक में गुरुवार को उन्होंने स्पष्ट किया कि खेल से जुड़ी सभी निर्माण परियोजनाएं समय से और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरी की जाएं। हर सप्ताह वरिष्ठ अधिकारी, हर 15 दिन में प्रमुख सचिव और हर महीने मंत्री स्तर पर मॉनिटरिंग होनी चाहिए। दूसरी खबर, यूपी के इस स्टेशन को मिली वंदे भारत की सौगात। अयोध्या और लखनऊ की यात्रा होगी आसान। यूपी में स्थित बुलंदशहर के खुर्जा वासियों के लिए खुशखबरी है। खुर्जा जंक्शन पर भी वंदे भारत एक्सप्रेस का ठहराव सुनिश्चित कर दिया गया है। ये फैसला न केवल इस क्षेत्र के लोगों के लिए परिवहन की सुविधा बढ़ाएगा, बल्कि स्थानीय विकास को भी नई दिशा देगा। जैसे ही यह सूचना सामने आई, खुर्जा के नागरिकों में खुशी की लहर दौड़ गई। अब यात्री आसानी से खुर्जा से कानपुर, लखनऊ और धार्मिक नगरी अयोध्या जैसे बड़े शहरों की यात्रा कर सकेंगे। तीसरी खबर, मदरसों में लागू होगा नया पाठ्यक्रम। अब पढ़नी होगी हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान और कंप्यूटर। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मदरसा शिक्षा को आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। सरकार जल्द ही यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 में संशोधन करने जा रही है। प्रस्तावित बदलावों के तहत कक्षा 10 तक के छात्रों के लिए हिंदी, अंग्रेजी, कंप्यूटर और विज्ञान जैसे आधुनिक विषयों को अनिवार्य किया जाएगा। इस निर्णय से प्रदेश के 13,329 पंजीकृत मदरसों में पढ़ने वाले 12 लाख से अधिक छात्रों को लाभ मिलने की उम्मीद है। अधिकांश छात्र ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से आते हैं और सरकार का मानना है कि यह बदलाव उनकी शैक्षिक गुणवत्ता और रोजगार क्षमता को बेहतर बनाएगा। चौथी खबर, यूपी में बॉर्डर एरिया के 35 गांवों की बदल जाएगी तस्वीर। पर्यटन के साथ रोजगार वाला मंत्री का ऐलान खास है। यूपी सरकार के पर्यटन विभाग, टूरिज्म डिपार्टमेंट द्वारा प्रदेश के सीमावर्ती गांवों, बॉर्डर विलेजेस को भी पर्यटन के मानचित्र पर लाने की दिशा में बड़ा कदम उठा रहा है। राज्य सरकार 7 सीमावर्ती जिलों के 35 गांवों को टूरिस्ट विलेज के रूप में विकसित करेगा। इस पहल से न केवल इन गांवों में रोजगार, जॉब्स के नए अवसर पैदा होंगे, बल्कि देश दुनिया के पर्यटक भी यहाँ की लोक संस्कृति, फोक कल्चर, जीवन शैली, परंपराओं, परिधानों, खान पान तथा जैव विविधता से परिचित हो सकेंगे। यूपी सरकार में पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत जिलों के चयनित गांवों में ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रबंध किए जा रहे हैं। हर गांव में 10-10 होम स्टे यूनिट तैयार किए जाएंगे, जहां पर्यटक ग्रामीण परिवेश में रहकर स्थानीय संस्कृति को जी सकेंगे। पांचवी खबर, यूपी में आउटसोर्स कर्मियों के आएंगे अच्छे दिन। शोषण से मुक्ति के साथ मिलेंगे ये फायदे। सरकारी विभागों में आउटसोर्स पर काम कर रहे कार्मिकों के अच्छे दिन जल्द आने वाले हैं। उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के गठन के लिए तैयार प्रस्ताव पर परामर्शी विभागों ने अपने परामर्श दे दिए हैं। विभागों से मिले सुझावों के बाद यह तय माना जा रहा है कि कार्मिकों के ईपीएफ, ईएसआई, बीमा, चिकित्सा भत्ते आदि का प्रबंधन आउटसोर्स निगम करेगा, जबकि मानदेय मौजूदा व्यवस्था के तहत आउटसोर्स एजेंसियां ही देंगी। पूरा मानदेय समय से कार्मिकों के खाते में जाए, इसका पर्यवेक्षणीय दायित्व निगम के पास रहेगा। परामर्शी विभागों से सुझावों के मिल जाने के बाद सचिवालय प्रशासन विभाग अब प्रस्ताव पर मुख्य सचिव का मार्गदर्शन लेगा, जिसके बाद इसे मुख्यमंत्री के अवलोकनार्थ भेजा जाएगा। छठी खबर, वाहनों की रफ्तार और काली फिल्म को कैप्चर करेगा। हाईटेक इंटरसेप्टर चालान करने में होगी आसानी। कानपुर शहर में अपराध और दुर्घटनाओं पर अब कुछ कमी आ सकती है। ट्रैफिक विभाग को एक हाईटेक इनोवा इंटरसेप्टर और 4 दोपहिया वाहन मिले हैं। इनमें स्पीडोगन डिवाइस है जो दूसरे वाहनों की रफ्तार, वाहनों में लगी काली फिल्म को कैप्चर कर लेगी। इससे अगर कोई वाहन दुर्घटना या अन्य अपराध कर तेजी से भागता है तो उस वाहन को आसानी से कैप्चर किया जा सकता है। इसके साथ ही इसमें ब्रेथ एनालाइजर भी है। बुधवार को संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था आशुतोष कुमार ने पुलिस ऑफिस में हरी झंडी दिखा इन वाहनों को रवाना किया। 7वीं खबर, नक्शा पास करने से पहले कराना होगा ये काम। यूपी सरकार ने लागू की नई व्यवस्था। यूपी सरकार शहरों में नक्शा पास करने की व्यवस्था को और सरल करने के साथ ही धोखाधड़ी पर रोक लगाने जा रही है। नक्शा पास कराने वालों को अब इसे ऑनलाइन सबमिट करने के साथ ही अपना आधार भी साथ में देना होगा। इसमें यह देखा जाएगा कि मूल आवंटी द्वारा ही नक्शा पास कराया जा रहा है या फिर धोखाधड़ी कर कोई दूसरा तो पास नहीं कराना चाहता है। प्रमुख सचिव आवास पी गुरु प्रसाद ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। आवास एवं शहरी नियोजन विभाग मौजूदा समय ओबी पास सॉफ्टवेयर के माध्यम से नक्शा पास करा रहा है।
इसमें भारी खामियां हैं, जिसके चलते नक्शा पास होने में काफी समय लग रहा है। इस सॉफ्टवेयर में नक्शा सबमिट होने के बाद ऑनलाइन काफी आपत्तियां लग जा रही है। इसका जवाब देने में लोगों को काफी परेशानियां हो रही हैं। इसीलिए इस व्यवस्था को बदलते हुए फास्ट पास सॉफ्टवेयर तैयार कराया गया है। 8वीं खबर, यूपी की 13,000 से अधिक महिलाओं को लेकर नई पहल, खुद का शुरू कर सकेंगी कारोबार। जाने कैसे। यूपी में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ने सूक्ष्म उद्यम सखी के रूप में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को प्रशिक्षित करके उनकी आमदनी में इजाफा करने की पहल की है। इसके तहत 13,064 महिलाओं को सूक्ष्म उद्यम सखी के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा, जो 50-50 अन्य महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ेंगी। उन्हें छोटे व्यापार शुरू करने, वित्तीय सहायता देने और विपणन संबंधी जानकारी देने जैसे पहलुओं में मार्गदर्शन दिया जाएगा। 9वीं खबर, सीएम योगी देने जा रहे धार्मिक पर्यटन को नई उड़ान। 4,560 करोड़ की महायोजना से बदलेगा स्वरूप। यह उत्तर प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश सरकार ने ऐतिहासिक, पौराणिक और आध्यात्मिक महत्व वाले स्थलों को आपस में जोड़ने वाले मार्गों के सुदृढ़ीकरण और सौंदर्यीकरण के लिए 4,560 करोड़ रुपए की विशाल योजना पूरी करने जा रही है। इस योजना के अंतर्गत 272 कार्यों को वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्राथमिकता के साथ पूरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि प्रदेश की आस्था और विरासत से जुड़े धार्मिक स्थलों का सौंदर्यीकरण, जीर्णोद्धार और सुदृढ़ीकरण प्रदेश सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है। इसका उद्देश्य श्रद्धालुओं और पर्यटकों को बेहतर यात्रा सुविधाएं उपलब्ध कराना है, ताकि उत्तर प्रदेश को वैश्विक धार्मिक पर्यटन मानचित्र पर नई पहचान मिल सके। 10वीं खबर, यूपी में इस जगह जल्द शुरू होगा 4 लेन का काम। भूमि अधिग्रहण का काम शुरू। यूपी में स्थित आजमगढ़ शहर में बढ़ते ट्रैफिक और जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। नगर क्षेत्र में स्थित बाईपास बंधे को 4 लेन में तब्दील करने की योजना अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। मंगलवार को इस बहुप्रतीक्षित परियोजना के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। अनुमानित 70 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले इस 4 लेन मार्ग का निर्माण अगले 1 महीने में शुरू होने की उम्मीद है। आजमगढ़ में तेजी से बढ़ते वाहन और सीमित सड़कों की वजह से अक्सर नागरिकों को ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ता है। मुख्य बाजारों, स्कूल, कॉलेज और दफ्तरों के पास तो हालात और भी गंभीर हो जाते हैं। इन्हीं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए नगर के बाईपास मार्ग को चौड़ा कर 4 लेन बनाने का निर्णय लिया गया है। धन्यवाद। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और यूपी लवर को सब्सक्राइब करना ना भूलें।